अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं डॉक्टर मुमताज़ अता एक बार फिर आपको अपने यूट्यूब चैनल डॉक्टर मुमताज़ अता होमियो व्लॉग में खुशामदीद कहती हूँ। दोस्तों, जैसे कि पिछली व्लॉग में हम डिस्कस कर चुके हैं ग़िज़ा और ग़िज़ाइयत से मुताल्लिक़, और मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि ग़िज़ाइयत में मौजूद जितने भी अज्जा हैं मेरी नेक्स्ट तमाम आने वाली व्लॉग्स उन पर मुश्तमिल होंगी। तो हस्बे वादा आज की व्लॉग मुश्तमिल है मेरी जो ग़िज़ाइयत में शामिल एक बहुत अहम जुज़ मिनरल्स पर। यानी आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं इम्पॉर्टेंस ऑफ मिनरल्स इन ह्यूमन लाइफ, इंसानी सेहत या इंसानी ज़िंदगी पर धातुओं का अमल दखल। दोस्तों, अपनी ब्लॉग को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से कहना चाहूँगी कि मेरी ब्लॉग को ना सिर्फ ये कि लाइक कीजिएगा बल्कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर भी ज़रूर कर दीजिएगा, ताकि इसमें मुहैया की जाने वाली हेल्थ रिलेटेड जितनी भी बेनिफिट्स होती हैं या जितनी भी यूज़फुल बातें होती हैं वो ना सिर्फ आप तक बल्कि आपके तवज्जुह से दूसरों तक भी पहुँच सकें। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज के व्लॉग का, जिसमें हम डिस्कस करने जा रहे हैं धातुओं का इंसानी सेहत पर अमल दखल। इंसानी जिस्म को जिस धात की या जिस मिनरल की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है दोस्तों, वो है कैल्शियम। कैल्शियम दूध में बकसरत पाया जाता है, जैसा कि आप सबको मालूम है। इसके अलावा ये पनीर, अंडे यानी अंडे की जर्दी जिसे हम एक यॉक कहते हैं, और मुख्तलिफ़ सब्ज़ियों में भी मौजूद होता है। ख़ास तौर पर अगर हम बात करें गोभी की और कैरेट यानी गाजर की, तो उसमें कैल्शियम की वाफ़िर मिक़दार हमें मिलती है। दोस्तों, कैल्शियम जो है वो कंपाउंड फॉर्म्स में हमारे जिस्म को बहुत ज़्यादा दरकार होता है, ख़ास तौर पर बोन्स की नशोनुमा के लिए, बोन्स के बनने के अमल के लिए कैल्शियम हमें बहुत ज़्यादा चाहिए होता है। और दांतों के बनने के अमल में भी कैल्शियम की बहुत ज़्यादा नीड होती है। इसके अलावा दांतों की मजबूती का दारोमदार भी कैल्शियम पर ही होता है। ब्लड में ये शामिल हो जाता है और फिर थ्रू सीरम ये हमारी बॉडी में शामिल होता है। इसका जिस्म में जो मेटाबॉलिज्म है ये पैराथायराइड गुदूद के थ्रू होता है, और ये हमारी बॉडी में बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक मुकाम रखता है। सेकंड, अगर हम मिनरल की बात करें जो हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वो है आयरन। ये जो है आयरन, जिसे हम उर्दू में फौलाद भी कहते हैं, और ये जो है मिनरल ये गोश्त, अंडा, पनीर, रोटी और तमाम ग्रीन जो लीफ वाली सब्ज़ियां हैं उनमें पाया जाता है। मसलन पालक, चुकंदर, ये तमाम ऐसी चीज़ें हैं जिसमें आयरन वाफ़िर मिक़दार में मौजूद होता है। ये खून के रेड ब्लड सेल्स में मौजूद हेमोग्लोबिन के बनने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और इसके बग़ैर रेड ब्लड सेल्स की तश्कील नामुमकिन हो जाती है। हेमोग्लोबिन जो होती है वो हमारे जिस्म में ऑक्सीजन जो है उसकी तरसील के लिए इम्पॉर्टेंट रोल अदा करती है। इस मिनरल की कमी अगर हो जाए तो जिस्म में खून की कमी यानी एनीमिया की जो वजह बन जाता है ये आयरन की कमी, और इसका तफसीलन जो मैं तज़किरा कर चुकी हूँ वो अपनी पिछली व्लॉग्स में एनीमिया के टॉपिक में आप उसे चेक कर सकते हैं। अगर आयरन हमारे जिस्म में वाफ़िर मक़दार में मौजूद नहीं होगा तो मरीज़ को सर का दर्द रहने लग जाता है मुस्तकिल किस्म का, और उसकी भूख कम हो जाती है, नींद भी कम आती है, और ज़रा सा काम करने पर उसकी सांस फूल जाती है, थकावट और थकन का बेतहाशा उसे एहसास होता है। और अगर वो जैसे मरीज़ कहे कि मैं अगर बैठ के एकदम से उठता हूँ तो मेरी आँखों के आगे अंधेरा छा जाता है, किसी भी चीज़ के खाने का दिल नहीं करता, मतली और क़े का एहसास होता है, जिस्म नक़ाहत का शिकार हो जाता है, ये तमाम तर निशानियाँ होती हैं एनीमिक पेशेंट की, और जिसका मेन काज होता है आयरन की कमी। तो अगर कहा जाए कि आयरन या फौलाद जिस्म के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है तो गलत नहीं है।
जिस्म में मौजूद एक और बहुत ही इम्पॉर्टेंट मिनरल, अगर हम इसका ज़िक्र नहीं करें तो ये ज़्यादती होगी, और वो है आयोडीन। जी हाँ, आयोडीन हमारे जिस्म में बनने वाले एक हार्मोन होता है थायरॉक्सिन। इसके बनने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यह हार्मोन थायराइड ग्लैंड में बनता है, लिहाजा इस मिनरल की कमी की सूरत में थायराइड ग्लैंड बढ़ जाते हैं, और अगर ज़्यादती होती है तो थायराइड ग्लैंड कम हो जाते हैं। अगर इसकी कमी से थायराइड ग्लैंड्स बढ़ रहे हैं तो उसे हम ग्लाइडर या गलहड़ की बीमारी भी कहते हैं। अमूमन इसकी काफ़ी मिक़दार पानी में मौजूद होती है, लेकिन अगर हम बात करें पहाड़ी इलाकों में रहने वाले लोगों की, तो अमूमन आयोडीन की कमी के शिकार ऐसे लोग बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं, क्योंकि उधर के पानी में आयोडीन बहुत कम मिक़दार में पाया जाता है, और इसीलिए पहाड़ी इलाके के लोग एक मख़सूस किस्म का नमक, जिसे आयोडाइज्ड नमक कहते हैं, वो इस्तेमाल करते हैं, ताकि पानी में अगर इसकी कमी है तो वो आयोडाइज्ड नमक की एक्स्ट्रा खुराक लेकर उस कमी को दूर कर सकें, ताकि उनका जिस्म का निज़ाम सही तरीके से चल सके। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि अगर आयोडीन की कमी हो जाती है तो एक मख़सूस बीमारी हो जाती है, जिसे हम ग्लाइडर या गलहड़ की बीमारी कहते हैं। तो अमूमन ये जो मरीज़ होते हैं वो भी हमें पहाड़ी इलाकों में देखने में आते हैं, क्योंकि वहाँ के पानी में आयोडीन की कमी पाई जाती है। इसके अलावा कुछ मैदानी इलाकों में भी जब पानी के सैंपल्स लिए गए और वहाँ के मरीज़ों की तादाद बहुत ज़्यादा देखी गई, गलहड़ के मरीज़ों की, या जिनके थायराइड ग्लैंड के फंक्शन सही नहीं हो रहे थे, काम नहीं सही कर रहे थे, तो पता चला कि वहाँ के पानी में भी आयोडीन की कमी मौजूद है, जिसकी वजह से उन्हें सजेस्ट किया गया कि वो आयोडाइज्ड नमक का इस्तेमाल शुरू करें। और फिर ऐसे मरीज़ों के लिए वो जो हमारा होम्योपैथिक इलाज है वो भी रिकमेंड किया जा सकता है। लेकिन बहरहाल आयोडीन भी एक बहुत ही बेसिक मिनरल है फॉर आवर बॉडी। अगला अगर हम मिनरल डिस्कस करें कि हमारी बॉडी के लिए जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वो है सल्फ़र, या उर्फ़ आम में हम उसे गंधक कहते हैं, और ये भी ग़िज़ा के ज़रिए ही हमारे जिस्म में पहुंचता है। मुख्तलिफ़ ग़िज़ाओं में गंधक की मिक़दार शामिल होती है, और जितनी हमारी बॉडी को नीड होती है उस गंधक की, वो हमारे ब्लड में शामिल हो जाता है, और ये हमारी जो बाफ्तें हैं उनके निज़ाम को सही तरह से चलाने के लिए गंधक या फास्फोरस की मिक़दार बहुत ज़रूरी होती है। दोस्तों, अगला जो मिनरल है वो है सोडियम क्लोराइड, जिसको हम उर्फ़ आम में नमक भी कहते हैं, और ये ना सिर्फ हमारे जो ग़िज़ाई अज्जा है उनमें शामिल होता है, प्रोटीन में बाज़ में शामिल होता है, बाज़ औक़ात सब्ज़ियों से हम हासिल करते हैं, पानी में इसकी कुछ मिक़दार मौजूद होती है, बल्कि इसका इस्तेमाल हम बैरूनी तौर पे भी बहुत ज़्यादा करते हैं, और जितनी हमारे जिस्म को नीड होती है वो हमारा जिस्म में खून में शामिल हो जाती है, बैरूनी इस्तेमाल से भी, ग़िज़ा के ज़रिए, या सोडियम क्लोराइड जो हम नमक की शक्ल में इस्तेमाल करते हैं। और ये भी हमारी डिहाइड्रेशन को रोकता है। ये अमल जो मायात की फॉर्म में जो डिस्पोज ऑफ होते हैं उनको मेंटेन रखने के लिए सोडियम क्लोराइड की जो मख़सूस मिक़दार है वो बॉडी में ज़रूर मौजूद होनी चाहिए। अगला जो हमारा मिनरल है वो है पोटाशियम। इसकी भी एक मख़सूस मिक़दार हमारी बॉडी को नीड होती है, और ये हमारी बॉडी में पाया जाता है, मुख्तलिफ़ ग़िज़ाओं से ही हासिल किया जाता है पोटाशियम को। और ये जो हमारे सेल्स के अंदरूनी जो मायात हैं, या लिक्विड जो अंदरूनी लिक्विड फॉर्म होती है, उसको मेंटेन करने के लिए बहुत ज़्यादा नेसेसरी होता है। दोस्तों, अगला मिनरल जो हम डिस्कस करना जा रहे हैं वो हमारी बॉडी के लिए बहुत ही अहम एक हैसियत रखता है। आयरन के बाद जो हमें ज़्यादा नीड होती है जिस मिनरल की, वो है फास्फोरस। ये जिस्म के हर खुलिये में पाया जाता है, और ये जो है मसल्स और असाबी यानी नर्वस सिस्टम के लिए जो एनर्जी चाहिए होती है वो प्रोवाइड करने के लिए फास्फोरस का होना बेहद ज़रूरी है।
یہ بونز اور بافتوں کی نشو نما کے لیے بے حد ضروری ہے ہماری باڈی میں، اور عموماً جو ہمیں فاسفورس ملتا ہے وہ دودھ سے، انڈے کی زردی سے اور مختلف سبزیوں سے ہمیں پرووائڈ ہوتا ہے۔ لہٰذا ہمیشہ کی طرح میں یہ بات ضرور کہنا چاہوں گی کہ اگر آپ کسی جیسے ہائپر ٹینشن میں یا کسی اور بیماری میں مبتلا نہیں ہیں جس میں آپ نمک زیادہ نہیں لے سکتے یا نمک سے آپ کو پرہیز ہے، تو اگر آپ الحمدللہ بالکل نارمل ہیں تو اپنی غذا پہ توجہ دیجیے، اپنی ایک بیلنس ڈائٹ بنائیں تاکہ جو آپ کو نیسیسٹیز ہیں، جو ضرورتی غذائی اجزاء ہیں، وہ آپ کو غذا سے ہی مل سکیں۔ جو روٹین کا کھانا ہے وہ آپ بہت زیادہ مرغن، ترش، مرچ مسالے والوں چیزوں سے پرہیز کریں۔ یہ سب کچھ کبھی کبھی تو چل جاتا ہے، لیکن عام روٹین میں اگر آپ اس کے عادی ہو جاتے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ آپ اپنی باڈی کو ڈسٹرائے کرنے جا رہے ہیں، آپ اس کو نقصان پہنچانا چاہ رہے ہیں۔ اگر آپ بہت زیادہ نمک لینے لگ جائیں گے، مینس کہ آپ اب دعوت دے رہے ہیں بلڈ پریشر کو۔ اگر آپ بہت زیادہ فیٹ لینے لگ جائیں گے، بہت زیادہ آئلی چیزیں کھانے لگیں گے، مینز آپ دعوت دے رہے ہیں ہارٹ کے بیماریوں کو، ہارٹ کے پیشنٹ بننے جا رہے ہیں آپ۔ اسی طرح اگر آپ بہت زیادہ سویٹ چیزیں کھا رہے ہیں، شکر کی بہت زیادہ مقدار لے رہے ہیں، تو آپ دعوت دے رہے ہیں شوگر کو۔ اور یہ جو مرض ہیں یہ بنیاد بنتے ہیں باڈی کے بہت سارے سسٹمز کو خراب کرنے کی۔ لہٰذا کوشش کریں بیلنس ڈائٹ لینے کی، اور یہ جو میں نے آپ کو منرلز بتائی ہیں، یہ تمام منرلز بہت ساری گرین پتوں والی سبزیوں میں، اور جو ہماری روٹین کی اگر ہم کہیں کہ موسمیاتی سبزیاں، موسمیاتی پھل ہوتے ہیں، ان میں پائی جاتی ہیں۔ لہٰذا کوشش کریں سادہ غذا کھانے کی، بیلنس غذا کھانے کی، جو روٹین کے فروٹ آ رہے ہیں ان میں سے کچھ نہ کچھ ضرور کھانے کی، تاکہ آپ نہ صرف خود فٹ رہ سکیں بلکہ آپ کے ارد گرد کے لوگ بھی پریشانیوں سے محفوظ رہ سکیں اور خوش رہ سکیں۔ یہ تھی دوستوں میری آج کی ولاگ۔ انشاءاللہ اگلی ولاگ میں دوبارہ ملتے ہیں۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ تب تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ۔